प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबको आज के सत्यवचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं और साथ ही आपका स्वागत भी करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, हम इस कार्यक्रम में परमेश्वर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसने आपको और मुझको बनाया है। जेन विल्किन, जो एक बाइबल शिक्षक है, वे कहती हैं हमें अपने परमेश्वर का अध्ययन करना चाहिए। वह किस बात से प्रेम करता है, वह किस बात से घृणा करता है, वह कैसे बोलता है और उसके क्या क्या कार्य हैं, यह कैसे कार्य करता है। हम उस परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर सकते जिसकी विशेषताओं और आदतों को हमने कभी नहीं सीखा या सुना हो। अगर हमें उनके जैसा बनना है तो हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, हमें उसके मुख की खोज या तलाश करने की आवश्यकता है। मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम में हम यही कर रहे हैं ताकि हम आपकी सहायता इस संबंध में कर सकें कि आप जिस परमेश्वर का अनुसरण करते हैं उसे जानें, ताकि उसकी आशीष का कारण आप बन सके और अपने जीवन के संबंध में कभी ना पछताएं तथा उसके समान स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। जैसे पौलुस कहता है, परमेश्वर हर एक को जो उसके स्वभाव और विचार के विपरीत चलते हैं उसका न्याय करता है। बाइबल से दूसरे शामुएल की पुस्तक में दाऊद के जीवन से अब तक हमने अधिकतर दयनीय स्थिति, जीत, आनंद और उसके कुछ अच्छे चरित्र को देखा। दोस्तों, लेकिन इस भाग में हम उसके जीवन की कुछ अनपेक्षित बातों को भी देखेंगे। यदि बाइबल मानवीय इच्छा पर लिखी जाती तो शायद उसके अवगुणों को लेखक छिपा देता या नहीं लिखता, लेकिन परमेश्वर का यह प्रकाशन है कि हम इसे अपने जीवन में इस सबक को सीखें जो उसके अच्छे और बुरे दोनों चरित्र को प्रकट करता है। आइए दोस्तों, आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और उस बात को जानते हैं जिससे हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, हमने देखा कि दाऊद ने अपने मित्र योनातान से उसके मरणोपरांत भी निष्ठा निभाई और उसके पुत्र मपीबोशेत को अपने साथ महल में रखा तथा उसे शाऊल की संपूर्ण संपदा दिलवाई। मपीबोशेत को उसके साथ मेज पर भोजन करने का सम्मान भी प्रदान किया गया। अध्याय 10 में अम्मोनियों और अरामियों पर दाऊद की विजय का विवरण है तथा अध्याय 11 में उसके 2 पापों का। आइए देखें अम्मोनियों और अरामियों से युद्ध। दूसरा शामुएल 10 अध्याय के 1 से 3 पद में लिखा है, इसके बाद अम्मोनियों का राजा मर गया और उसका हानून नामक पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा, जैसे हानून के पिता नाहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता के विषय शांति देने के लिए भेज दिया। दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में आए, परंतु अम्मोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी विचार से नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढ ढांड करके और इसका भेद लेकर इसको उलट दे? दाऊद का मित्र भाव गलत समझा गया। उन्हें दाऊद पर विश्वास नहीं हुआ था। वे सोचते थे कि दाऊद उन पर आक्रमण करने के लिए उनका भेद लेना चाहता था। दूसरा शामुएल 10 अध्याय उसके 4 पद में आगे लिखा है, इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनकी आधी आधी दाढ़ी मुड़वाकर और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। मेरे मित्रों, यह घोर अपमान था। इससे बढ़कर अपमान की बात दाऊद के राजदूतों के लिए अन्य कोई नहीं थी। कुछ टीकाकारों का कहना है कि यह हानून द्वारा दाऊद को युद्ध की ललकार थी, जबकि दाऊद ने तो सद्भावना और शांति की मंशा उनसे की थी। दूसरा शामुएल 10 अध्याय उसके 5 और 6 पद में आगे लिखा है, इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे बहुत लजाते थे। और राजा ने यह कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाएं, तब तक यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हमसे दाऊद अप्रसन्न है, तब अम्मोनियों ने बेत्रहोब और सोबा के
20,000 अरामी प्यादों को और 1,000 पुरुषों समेत माका के राजा को और 12,000 तोबी पुरुषों को वेतन पर बुलवाया। अब अम्मोनियों को बोध हुआ कि उन्होंने जो किया वह दाऊद को निश्चय ही अस्वीकार्य होगा, अतः उन्होंने अरामियों से वेतन पर सैनिक लेकर युद्ध की तैयारी की। पहला इतिहास 19 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, जब अम्मोनियों ने देखा कि हम दाऊद को घिनौने लगते हैं, तब हानून और अम्मोनियों ने 1,000 की कार चांदी अरम्नहरैम और अरम्माका और सोबा को भेजी कि रथ और सवार किराए पर बुलाए। इस प्रकार उन्होंने 32,000 रथ और माका के राजा और उसकी सेना को किराए पर बुलाया और इन्होंने आकर मेदबा के सामने अपने डेरे खड़े किए। अम्मोनी अपने अपने नगर में से इकट्ठे होकर लड़ने को आए। दूसरा शामुएल 10 अध्याय उसके 7 से 10 पद में आगे लिखा हुआ है, यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की समस्त सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और फाटक ही के पास पांति बांधी और सोबा और राहोब के अरामी और तोब और माका के पुरुष उनसे अलग मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बंधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इस्राएली वीरों में से बहुतों को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई और अन्य लोगों को अपने भाई अबीशै के हाथ सौंप दिया और उसने अम्मोनियों के सामने उनकी पांति बंधाई। अब तक इस्राएली युद्ध में अनुभवी हो चुके थे। योआब ने अपने सर्वोत्तम योद्धा अरामी सेना के सामने खड़े किए कि वे अम्मोनियों तक न पहुंच पाएं। दूसरा शामुएल 10 अध्याय उसके 18 और 19 पद में लिखा है, परंतु अरामी इस्राएलियों के सामने से भागे और दाऊद ने अरामियों में से 700 रथियों और 40,000 सवारों को मार डाला और उनके सेनापति शोबक को ऐसा घायल किया कि वह वहीं मर गया। यह देखकर कि हम इस्राएल से हार गए हैं, जितने राजा हद्देजेर के अधीन थे उन सबों ने इस्राएल के साथ संधि की और उसके अधीन हो गए। इसलिए अरामी अम्मोनियों की और सहायता करने से डर गए। यह इस्राएल की महान विजय थी। इस प्रकार दाऊद निस्संदेह अपने युग का महान राजा हुआ। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 11 से बनाए रखेंगे और देखेंगे दाऊद के 2 पाप। अब हम दूसरा शामुएल के पुस्तक के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं, जिसका शीर्षक मैंने दाऊद की परेशानियां रखा है। प्रथम भाग में हमने दाऊद की विजय देखी थी। परमेश्वर के आशीर्वाद से दाऊद पृथ्वी के महान राजाओं में से एक हो गया था। तथापि दाऊद के पाप जो इस अध्याय में अनावृत किए गए हैं, उनके कारण उसे परमेश्वर के दंड के अधीन आना पड़ा। अब आगे दाऊद की समस्याओं का युग आरंभ होता है। उसका जीवन हृदय घातों का क्रम बन जाता है। उसके इन पापों के कारण बैरी आज तक निंदा करते हैं। वे ठट्ठा करके कहते हैं, यह मनुष्य परमेश्वर के मन का मनुष्य था। दाऊद के ये पाप श्वेत पर काले दाग की नाई उभर कर दाऊद की महानता को धूमिल कर देते हैं। स्मरण रखें कि पाप दाऊद के जीवन में एक घटना थी, न कि उसकी जीवन शैली। परमेश्वर का वचन दाऊद के पाप छिपाता नहीं है, वह उस पर सफेदी नहीं पोतता है। परमेश्वर नहीं कहता है कि वह पाप नहीं था। परमेश्वर ने उसे पाप कहा और दाऊद को दंड दिया। दूसरा शामुएल 11 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। यह वह समय था जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे। यह वैसे ही था जैसे आज जानवरों के शिकार का समय होता है। आज भी कहीं युद्ध का मौसम होता है। जैसे वियतनाम में वर्षा ऋतु में युद्ध नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक दलदल होता है। वर्षा के बाद युद्ध फिर आरंभ हो जाता है। दाऊद के युग में युद्ध हमारी कल्पना से बढ़कर आधुनिक थे।
संसार में जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं उनमें शीत ऋतु से महान हानि हुई थी, शत्रु से नहीं, परंतु उन्होंने युद्ध रोका नहीं। दाऊद के युग में युद्ध का मौसम होता था। संभवतः वे हमसे अधिक सभ्य थे। उन्होंने कम से कम शांति के समय का मान रखा। दाऊद ने योआब को अम्मोनियों से युद्ध करने के लिए भेजा और वह यरूशलेम में ही रुक गया। यह तो दाऊद के स्वभाव के विपरीत था। उसने ऐसा क्यों किया? इस विषय में मेरी एक ही राय है। महल बन जाने के बाद उसे उसमें रहकर बड़ी शांति मिली थी। राजमहल अदुल्लाम की गुफा से सर्वथा भिन्न था। उसका अब तक का जीवन तो गुफाओं में ही बीता था, परंतु महल में सब सुख सुविधाएं थी। दाऊद को सिय्योन पर्वत से भी अत्यधिक लगाव था। वह वहां से हटना नहीं चाहता था। समृद्धि अनेक स्त्री पुरुषों का फंदा बनी, अतः दाऊद यरूशलेम में ही रुका रहा। यह उसकी पहली भूल थी। उसे युद्ध में जाना था। 2 शामुएल 11 अध्याय के 2 पद में लिखा है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। उस युग में लोग छतों पर अपनी संध्या बिताया करते थे। उनके घरों में सामने की ओर ना पीछे की ओर बरसातियां नहीं होती थी। आज भी पुराने नगरों में समतल छतों पर ही लोग परिवार रूप में एकत्र होते हैं। दाऊद कुछ चिंतित हो अपनी छत पर चहलकदमी कर रहा था। मेरे विचार में उसके मन में अनेक चिंताएं थी। अति संभव था कि उसका विवेक उसे परेशान करता था कि वह घर में है और उसके सैनिक युद्ध में हैं। छत पर टहलते समय उसने इस स्त्री को छत पर से स्नान करते हुए देखा। यद्यपि यह दाऊद का पाप था और परमेश्वर ने भी उसे ही दोष दिया। बतशेबा भी इसमें सहभागी थी। उसे मर्यादा का पालन करना था। अधिक बुद्धिमान बनने का संकट मोल लेते हुए मैं कहूँगा कि हम जिस युग में रहते हैं उस युग में नारियों के वस्त्र पुरुषों के लिए बड़ी परीक्षा के कारण थे। मैं सोचता हूँ कि नारियां, मसीही नारियां भी समझ रही हैं कि वे ऐसे वस्त्र धारण करते समय वास्तव में क्या करती हैं। मैं अनेक कलीसियाओं में गया और वहां देखा कि एकाकी गायिकाएं खड़ी होकर आपको स्वर्ग के द्वार तक ले जाती हैं और जब बैठ जाती हैं तो आपको नरक के द्वार पर पहुंचा देती हैं। मेरे विचार में बतशेबा भी कुछ सीमा तक उस पाप की उत्तरदायी थी। वह खुले आम स्नान क्यों कर रही थी? मेरे कहने का अर्थ है कि ऐसे स्थान पर जहां कोई उसे देख पाए। मैं सोचता हूं कि उसके मन में यह अभिलाषा थी कि दाऊद उसे देखे, अतः वह जानबूझकर खुले में स्नान कर रही थी। 2 शामुएल 11 अध्याय के 3 पद में लिखा है, जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या यह एलीआम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? उरिय्याह वास्तव में एक परदेशी था। 2 शामुएल 11 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतुमती से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई। यह कहानी अश्लील है, परंतु हमारे समझने के लिए सरल शब्दों में व्यक्त की गई है। यदि दाऊद युद्ध के मैदान में होता तो परीक्षा में कभी न पड़ता। यदि बतशेबा स्नानागार में स्नान कर रही होती तो ऐसा अनर्थ नहीं होता। 2 शामुएल 11 के 5 पद में हम पढ़ते हैं, और वह स्त्री गर्भवती हुई, तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। दाऊद अब परेशानी में फंस गया था। अब वह क्या करे? बतशेबा का पति उरिय्याह एक महान योद्धा और दाऊद का निष्ठावान अनुयायी था। 2 शामुएल 11 अध्याय के 6 और 7 पद में आगे लिखा है, तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिय्याह को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिय्याह उसके पास आया तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। दाऊद ने बहाना बनाकर उरिय्याह को युद्ध के मैदान से बुलाया
कि समाचार जाने। दूसरा शामुएल 11 अध्याय के 8 पद में लिखा है, तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। और उरिय्याह राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। दाऊद अपनी ओर से यथासंभव प्रयास कर रहा था कि अपने आप को इस दोष से बचा ले। दूसरा शामुएल 11 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। उरिय्याह राजा के भवन के द्वार पर ही सो गया। युद्ध की स्थिति में उसने घर जाकर विश्राम करना उचित नहीं समझा। यह दाऊद के लिए एक अचंभा ही था, वरन लज्जा की बातें भी, कि वह युद्ध के समय सुविधाओं का आनंद ले रहा था। दूसरा शामुएल 11 अध्याय के 10 पद में आगे लिखा हुआ है, जब दाऊद को यह समाचार मिला, उरिय्याह अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तू अपने घर क्यों नहीं गया? देखा आपने, दाऊद उरिय्याह को फंसा रहा था कि बतशेबा के गर्भधारण का कारण वह बन जाए और दाऊद बच जाए। दूसरा शामुएल 11 अध्याय के 11 पद में आगे पढ़ते हैं, उरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं, पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। उरिय्याह का चरित्र महान था। वह परदेशी होकर भी इस्राएल का निष्ठावान था। इससे दाऊद के पाप और भी विकराल हो जाते हैं। उरिय्याह ने कहा, मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के दास खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं, पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? दूसरा शामुएल 11 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, दाऊद ने उरिय्याह से कहा, आज यहीं रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिय्याह उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे न्योता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया और उसी ने उसे मतवाला किया। और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चरपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर न गया। अब दाऊद दूसरी युक्ति काम में लेता है। वह उसे मदिरा पिलाता है, परंतु वह घर नहीं गया। दूसरा शामुएल 11 अध्याय उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिय्याह के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। मेरे विचार में दाऊद के पाप का यह भाग अत्यधिक गंभीर था। उसने जानबूझकर उरिय्याह की मृत्यु का षड्यंत्र रचा। यह अक्षम्य है। परमेश्वर का वचन दाऊद के कुकर्म भी लिखता है। परमेश्वर ने उस पर पर्दा नहीं डाला, उसने उन्हें स्पष्ट प्रकट किया। ये तथ्य हैं, दाऊद अपराधी था। दूसरा शामुएल 11 अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, अतः योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर हैं, उसी में उरिय्याह को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए और उनमें हित्ती उरिय्याह भी मर गया। इससे आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, नहीं क्या? दूसरा शामुएल 11 अध्याय उसके 18 से 20 पद में आगे लिखा है, तब योआब ने दाऊद को युद्ध का पूरा हाल बताया और दूत को आज्ञा दी, जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, तब यदि राजा जलकर कहने लगे, तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम न जानते थे कि वे शहर पनाह पर से तीर छोड़ेंगे? दाऊद की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना केवल योआब के लिए एक बहाना था कि संदेशवाहक संदेश के महत्व को समझने ना पाए।
दूसरा शामुएल 11 अध्याय के 21 से 25 पद में आगे लिखा हुआ है, यरूब्बेशेत के पुत्र अबीमेलेक को किसने मार डाला? क्या एक स्त्री ने शहरपनाह पर से चक्की का ऊपरला पाट उस पर ऐसा न डाला कि वह तेबेश में मर गया? फिर तुम शहरपनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो तू यूं कहना, तेरा दास उरिय्याह हित्ती भी मर गया। तब दूत चल दिया और जाकर दाऊद से योआब की सब बातों का वर्णन किया। दूत ने दाऊद से कहा, वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए, फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। तब धनुर्धारियों ने शहरपनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े और राजा के कितने जन मर गए और तेरा दास उरिय्याह हित्ती भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यूं कहना, इस बात के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको भी नष्ट करती है। तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे और तू उसे हियाव बंधा। यह दाऊद की धार्मिकता का ढोंग था। क्या आप उससे लज्जित नहीं? मित्रों, वह वास्तव में पापी था। उसने एक भयानक अपराध किया था। अब उसके साथ क्या करना चाहिए? हम देखेंगे कि परमेश्वर उसे दंड देता है। दूसरा शामुएल 11 अध्याय उसके 26 और 27 पद में लिखा हुआ है, जब उरिय्याह की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। ध्यान दे, उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। इससे कभी न चूकें। दाऊद पाप करके बच नहीं पाया। अब तक के जीवन में दाऊद ने बहुत विजय पाई थी, परंतु अब से मरने तक दाऊद का जीवन क्लेशों से पूर्ण रहेगा। मेरे मित्रों, क्या मैं आपसे कहूं कि आप पाप में गिर सकते हैं? मुझसे किसी ने पूछा, क्या एक मसीही जन मदिरा का नशा कर सकता है? मैंने कहा, हाँ, एक मसीही जन नशा कर सकता है। वह आश्चर्यचकित हुआ। उसने पूछा, क्या वह उससे बच सकता है? यही तो समस्या का कारण है। सांसारिक मनुष्य बच सकता है। परमेश्वर शैतान के संतानों की ताड़ना नहीं करता है, परंतु अपने संतान को वह पकड़कर पीटता है। क्या आप किसी ऐसे की बात मानेंगे जिसकी पिटाई हुई है? मैं वह हूं जो जानता है कि आप पाप करके बच नहीं सकते। दाऊद भी बच नहीं पाया था। उसके इस काम से परमेश्वर क्रोधित हुआ था। वह निश्चय ही क्रोध करेगा। दाऊद सोच रहा था कि वह पाप करके बच जाएगा, परंतु कुछ लोग जानते थे। दाऊद का सेनापति योआब सच्चाई जानता था। यरूशलेम के प्राचीन जो बतशेबा को दाऊद के पास लाए थे, इस बात को जानते थे। अन्य कोई नहीं जानता था। इन जानने वालों के मुंह बंद कर दिए गए थे। उनमें मुंह खोलने का साहस नहीं था। दाऊद सिंहासन पर बैठकर आश्चर्य करता होगा। दाऊद के दरबार में लगभग 200 जन विराजते थे। वह निश्चय ही उन्हें देखकर सोचता होगा, क्या इन्हें मेरा काम पता है? कुछ समय पश्चात तो दाऊद निश्चिंत हो गया होगा कि अब मैं सुरक्षित हूं। कोई नहीं जानता कि मैंने क्या किया। मेरे मित्रों, चाहे यरूशलेम में यह बात फैली या न फैली, दाऊद का गुप्त पाप और हमारे गुप्त पाप परमेश्वर से छिपे नहीं हैं, उसके समक्ष खुले हुए हैं। किसी ने कहा है, पृथ्वी पर छिपा पाप स्वर्ग में खुली चर्चा का विषय होता है। परमेश्वर हमारे सब काम जानता है। आपके भी काम वह जानता है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आपने देखा, सचमुच पृथ्वी पर गुप्त पाप
स्वर्ग में खुला हुआ घोटाला है। दाऊद का गुप्त पाप और हमारे गुप्त पाप परमेश्वर के सामने खुले हुए हैं। आए दिन हम सुनते हैं संसार के शासक घोटाले करने वालों का न्याय करते हैं, चाहे वह एक समय कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न रहा हो। दाऊद परमेश्वर के मन का व्यक्ति कहा गया है, लेकिन उसे इस गलती का दंड आगे जाकर मिलेगा, जिसे हम आगे के अध्ययन में देखेंगे। कोई ऐसा ना सोचे कि यदि दाऊद ने व्यभिचार की गलती किया तो हम उसे कर सकते हैं, या उसे हमें करने में क्या है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने दाऊद को दंड दिया तो आपको भी वह दंड देगा। पवित्र शास्त्र में इस घटना का होना कोई गलती करने का अनुमोदन नहीं है, या ऐसे गलती करने के लिए हमें प्रोत्साहित नहीं करता, परंतु एक चेतावनी देता है। वचन गिनती की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 18 पद में कहता है, यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। कितनी चेतावनी बड़ी बात है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कारण आपकी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को दंड दे? दोस्तों, हम में से कोई ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी हमारे अंदर बहुत से गुप्त पाप हैं जो शायद हमारे अपने भी, अपनी पत्नी या बच्चे भी ना जानते हो। आज हमें उन सब से मन फिराने की आवश्यकता है। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे पापों के लिए हमें क्षमा करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ना केवल हमारे लिए इस वचन में अच्छी बातों को लिखा है, परंतु उन चेतावनियों को भी दिया है कि हम उससे अब अवगत हो और उससे बचे रहें। पिता, हम में से कितने ऐसे लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, जो ऐसे गुप्त पापों में लिप्त हैं, और पिता परमेश्वर, उसके कारण आपका क्रोध और आपकी जलजलाहट उन पर प्रकट होती है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा जिन जिन दर्शकों से आपने बातें किया है, उनके मनों में आपने कार्य किया है, अनुग्रह करें कि वे अपने इन गुप्त पापों से तौबा करें, वे उन्हें आपके उस क्रूस के तले ले आएं, ताकि वे उससे छुटकारा प्राप्त करें और एक स्वतंत्रता का जीवन जिए जो आपको आदर देने वाला है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पे आज हमारी बहनों के लिए, वे बहनें पिता परमेश्वर जो इस प्रकार के कार्य का शिकार होती हैं, जो हर प्रकार से असहाय हैं। पिता, हमारी विनती है पिता, हमारी बहनों की सहायता करें, उन्हें सुरक्षित रहने में आप सहायता करें, उनके कार्य क्षेत्र में, यात्राओं में प्रभु, घरों में पिता, आप उन पर अपना अनुग्रह बनाए रखें कि ये आपकी सुरक्षा में पाए जाएं। हमारी जवान बच्चियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि वे आपकी सुरक्षा में पाए जाएं, वे जहां भी रहें पिता परमेश्वर, आपकी आशीष और आपकी सुरक्षा उन्हें प्राप्त होती रहे। आदर और महिमा के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं आज आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप कम से कम अपने एक मित्र को इस बाइबल अध्ययन से अवगत कराएं और उसे इस कार्यक्रम को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि आप इस विषय में हमसे कुछ फ्लायर्स चाहते हैं या ब्रोशर्स चाहते हैं तो वो भी हम आपको भेजने के लिए तैयार हैं। कृपया हमें फ़ोन या SMS के द्वारा से सूचित करें। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।